ये है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सलाम बावर्ची की मेगा बिरयानी फैक्ट्री। आइए आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप ये कच्ची बिरयानी कैसे बनाई जाती है और इसका जायका भी आप तक पहुंचाते हैं। भुना हुआ आलू है। भुना हुआ आलू, ये कौन सा तेल में भूनते हैं? सोयाबीन ही शायद होगा। सोयाबीन में ही? सोयाबीन में ही। सोयाबीन ना, 50 होगा, 50 आधा सोयाबीन होगा, आधा घी होगा। वो घी और लागेगा। पहले एक बताइए मेरे को, ये कितना गोश्त है, कितना किलो है? इसमें 20 किलो गोश्त है। और चावल कितना डालते हैं? चावल डालता है अपना 12 केजी पैकेट होगा, 100 पैकेट होगा, सप्लाई देंगे हम। 100 पैकेट बनेगा हाँ, इसमें। 100 पैकेट होगा। ये बिरिस्ता? हाँ, बेरेस्ता देंगे, इसमें किशमिश देंगे हम लोग, इसमें आलू बुखारा देंगे। हाँ, ये गरम मसाला? गरम मसाला, हाँ, सब कुछ दे दिया हम लोग मिला के। इसमें आप डाल दिए पहले मीट, फिर बिरिस्ता, हाँ। फ्राइड प्याज, हाँ। उसके बाद साबुत मसाला, साबुत मसाला है, उसके बाद किशमिश, आलू बुखारा आलू बुखारा, और पिसा हुआ गरम मसाला। हाँ है? हाँ, सब कुछ दे दिया। इसमें क्या क्या है पेस्ट में? इसमें काठ बादाम, काजू बादाम आधा है, टक दही है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। वाह, बिल्कुल अच्छे से मिल गया। यहाँ अच्छा से मिल गया, ये क्या है? दे दिया सादा गुलमरिच, सादा गोल मिर्च, ये गोल मिर्च। सादा गुलमरिच। ये क्या? हाँ। कलर, फूड कलर। थोड़ा फूड कलर डाल दिए। और ये तेल और घी का मिक्स। आप कितना देर तक छोड़ेंगे इसको ऐसे? কতক্ষণ এটা এভাবে থাকবে? এটা প্রায় 1 ঘন্টার মতো থাকবে। এইভাবে 1 ঘন্টা থাকবে। 1 ঘন্টা 20 মিনিট। আচ্ছা, তারপর 20 मिनट लगेगा। তারপর মিক্স শুরু হবে। हाँ, इसमें डाल दिया इलायची पाउडर। भुना आलू। हाँ, भुना आलू देंगे हम लोग। इलायची का कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग। आरंगी। हाँ, 1 किलो। अब हांडी में जो भी मटेरियल डाला गया है, चाहे वो गोश्त हो, मसाले हो, आलू हो, सबको मैरिनेशन किया जाएगा। मैरिनेट करेंगे लगभग 1 घंटा 20 मिनट, और उसके बाद में चावल की तय लगाएंगे। लेकिन उससे पहले, तय लगाने से पहले यहाँ पे एक मैदे का लोई बना के पूरे कॉर्नर्स पे लगाया जा रहा है, ताकि जब ढक्कन बंद करें तो अच्छे से भाप में पके। और इसी को दम स्टाइल ऑफ कुकिंग भी कहते हैं। मिल्क पाउडर, अब हो गया सब। असल मायने में इसको आप फैक्ट्री कह सकते हैं। हाँ। जैसे फैक्ट्री में असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बिरयानी प्रोडक्शन हो रहा है। सभी के काम बटे हुए, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन गोश्त धो रहा है, कौन मसाले डाल रहा है, कौन मिल्क पाउडर डालेगा, कौन चावल पकाएगा, कौन चावल पका के इसके ऊपर इसके तय लगाएगा, तो सबके काम बटे हुए हैं। लेकिन एक सुपरवाइज़र है हाँ। जो कि हेड शेफ हैं, HR रवीन बावर्ची मैनेजर, हैं। you हाँ। can say। अनगिनत देग में बिरयानी पकाई जा रही है। और मतलब ये भी है कि एक ही चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, कितना फ्लेम देना है। मतलब लकड़ी के कोयल में पक रहा है ये, धीमी आंच पे। और इसीलिए लगता है मुझे ये स्लो कुकिंग प्रोसेस जो है, उसी कारण से गोश्त जो है अच्छे से पक जाता है।
और लगभग इस बिरयानी को पकने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। ऐसे कच्ची बिरयानी जो बनती है वो चीनीगुड़ा राइस से बनती है। सलाम बावर्ची के यहाँ पे बासमती चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल को अच्छे से धोने के बाद इसको भिगोते हैं, उसके बाद इसमें मिल्क पाउडर डालते हैं, फिर इसको थोड़ी देर के रखा जाता है। अब इसको हाफ कुक करेंगे, उसके बाद मीट के ऊपर इसकी लेयरिंग की जाएगी। अब ये जो चावल आप भिगो के रखे हैं मिल्क पाउडर में, उसको हाफ कुक करेंगे, आधा पका लेंगे। इसमें मसाला डालेंगे। क्या मसाला में क्या क्या होता है? गरम मसाला, गरम मसाला है, तेज पत्ता, तेजपत्ता, जावित्री, इलायची, दालचीनी, दालचीनी, नमक, जोंती, जावित्री, दूध भी डाल रहे हैं। अब ये साबुत मसाला और नमक। सवा घंटे मीट को मैरिनेट करने के बाद चावल को 30% पकाया गया। अब गोश्त के ऊपर में जो मैरिनेटेड मटन है उसके ऊपर उसकी चावल की परत लगाई जा रही है। ज़ाफ़रान, थोड़ा ज़ाफ़रान का छींटा, इलायची और किशमिश, भयंकर खुशबू। अब एक और परत चावल की। अब इस तरह से इसको फैला दिए। घी আছে, এলাচি ভাগি আছে। इलायची पाउडर, दूध और घी, थोड़ा और ज़ाफ़रान। सही मायने में शाही कच्ची बिरयानी है। अब देग को बंद कर दिया जाएगा। अब इसे दम पे चढ़ाया जाएगा। बढ़िया बनेगा। प्रेयर्स हो गई है, बिरयानी अच्छी बन के निकलेगी और इसका जायका हम लोग लेंगे। अब फाइनली बिरयानी को दम पे चढ़ा दिया गया है और लगभग ये 2.5 घंटे दम पे पकेगी। उसके बाद बिरयानी बन के होगी तैयार। यहाँ पे जो माहौल है, जो लोग ये काम कर रहे हैं वही समझ सकते हैं। इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी भयंकर हीट है यहाँ पे, मतलब सभी डेक के ऊपर में और नीचे में दोनों तरफ से कोयले की आग है और एक एक किस तरह से हीट को कंट्रोल करना है वो एक कला है। मतलब पहले हाई हीट पे पकाया गया, उसके बाद जो कोयला है थोड़ा कम किया गया, उस कोयले को डेक के ऊपर रख दिया गया, तो एक तरह से ओवन का काम कर रहा है। ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से इसको हीट मिल रही है, अच्छे से पक के निकलेगा। और बस यही देखना है कि गोश्त जो कच्चा है 2.5 घंटे बाद कैसा लगता है वो, उसके लिए इंतज़ार करते हैं और फिर उस बिरयानी का जायका आप तक पहुंचाते हैं। तो कच्ची बिरयानी इज़ रेडी। रेडी हाँ रेडी। चलिए सही है। अब ये लगभग 2.5 घंटे दम पे रही और कच्ची बिरयानी बन के हो गई है तैयार। खुशबू। আসতেছে কিন্তু। বাসমতি মিক্স নাই। কোনোই নাই এখানে, কোনো কিচ্ছু নাই, কোনো 2 নম্বরে কিচ্ছু নাই। ये चावल लोकल यहीं पे होता है आपका? नहीं नहीं बासमती इंडिया से आता है, इंडिया से आता है? है। तो हमारा गर्व का बात है हमारे लिए कि चावल इंडिया से आ रहा है और खा बांग्लादेश रहा है। हम लोग 280 रुपए किलो ये वाला। ये है आपका क्लासिक बासमती राइस। क्या बात है। Himalayas. फर्टाइल फील्ड ऑफ हिमालयस, हाइजीनिकली प्रोसेस्ड एंड पैक्ड, এই চাল का ही है। এটাই। एज्ड राइस। अच्छा, लो फैट लो शुगर, अच्छा क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करते हैं।
मेरी इंडिया साल जो बासमती चावल है उसमें आप ऑयल डालते हैं तो ऑयल सेपरेट हो जाता है, यस यस चावल खिला खिला बनता है। खिला खिला लेकिन जो चीनी गुड़ा में होता है वो चिपक जाता है। चिपक जाता है। है ना? इसीलिए ज़्यादा देर नहीं रहता। इसीलिए ये बासमती चावल का पसंद ज्यादा करते हैं आदमी लोग। कोई शादी से कोई अनुष्ठान में ही चावल और सेकेंडली देखने में सुंदर लगता है, सुंदर लगता है, लंबा हो देखते सुंदर बट लेकिन फ्लेवर वाइज चीनी गुड़ा ज़्यादा अच्छा है। मजा है। दोनों मजा है। ठीक है, मैं जाता है, थोड़ा काम है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू भाई। Thank you. So well. बहुत है आप, So well. और आप बहुत जज्बा है आपने Thank you. अपने काम को लेके। Strong man. हाँ, ये जो कच्ची बिरयानी है ये बांग्लादेश की पहचान है, हाँ? हाँ, मतलब यहाँ की फूड आइडेंटिटी है। फूड एडिटिव शादी में तो यही चलता है, ये इसके बिना नहीं चलता। मोस्ट माने सेलेबल वट एवर यू से, दिस इज द मोस्ट डिमांडेड प्लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल कच्ची, उसके बाद समथिंग मोरक पुलाव, मेज़बानी डिशेस, सो मेनी अदर थिंग्स कम्स, बट फर्स्ट यही है कच्ची, कच्ची कम फर्स्ट। तो ये बासमती चावल में पकाई गई कच्ची बिरयानी है और साथ में ये जाली कबाब है, चिकन जाली कबाब, आलू बुखारे की, आलू बुखारे की चटनी। और इसमें इमली भी है, हाँ, हैं? हम जो तेतुल बोलते हैं। तेतुल, और साथ में किशमिश भी है किशमिश, और मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड वाला उसका बटर, खुशबू यहाँ तक आ रहा है। आ रहा है। तो ये आलू बुखारा बोले तो प्लम की चटनी, और इनफैक्ट जो आलू बुखारा है वो इस बिरयानी में भी है, और इसलिए इस बिरयानी को आप मतलब जो इंडिया में भी वेस्ट बंगाल में बिरयानी बनती है उसमें भी आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, हाँ, और सिंधी बिरयानी बनती है जो उसमें भी आलू बुखारे का इस्तेमाल होता आलू बुखारा कॉमन कॉमन चलता है। है। हाँ हाँ, तो इन्होंने तो काफ़ी समय लगा के तसल्ली बख्श इस बिरयानी को तैयार किया है। हैं? बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है इसको बनाने का। ये चावल कितना खिला खिला बना हुआ है, एकदम फ्लफ़ी, लाइट, गोश्त भी बिल्कुल सॉफ्ट। तेल नहीं है मगर नहीं है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। बहुत ही उम्दा बिरयानी है। और खुश नसीब का ऐसा कुक करने के बाद खाने का, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी सिखाए ना हमको। कुक करने के बाद फ्रेश खाने का हाँ। एक अलग आनंद है। आनंद है। अच्छा, खूब मजा। मज़ा। तो ये कबाब भी साथ में मिला के खाते हैं बिरयानी के? हाँ, कबाब। अच्छा, इसको खाते हैं चटनी के साथ। जो कबाब है उसमें जो चिकन है बिल्कुल चिकन का कीमा नहीं बनाया हुआ है, श्रेडेड चिकन है इनफैक्ट, हैं? और उसके बाद प्याज, गाजर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च ये सब लगा के ऊपर अंडे की लेप लगा के फिर तला गया है, और उस अंडे की लेप लगाने के कारण इसमें जाली फॉर्म हो जाती है, इसलिए इसको जाली कबाब बोलते हैं। तो ये श्रेडेड चिकन। हम लोग कैसे खाते हैं दिखाते हैं हम। पहले थोड़ा सा गोश्त लेते हैं यहाँ से, कबाब डालते हैं यहाँ पर, ऐसा करके सलाद अगर रहता तो वो भी लेता, वो चटनी जो है खाना ऐसे मिला के यहाँ से थोड़ा सा चटनी चाक के, उम्दा। खूब मजा दादा। ये चटनी बहुत शानदार है, और इसमें अच्छा एक झाल है सरसों के तेल का। सरसों के तेल का डिफरेंट। एक बैगन का होता है वो मेरे लिए उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। और बैगन क्यों करते हैं, बेसिकली वो जो चटनी है वो मैंगो से ज़्यादा अच्छा बनता है, बट मैंगो का ग्रीन मैंगो का प्राइस ज़्यादा होता है तो कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, मगर बैगन होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता है इसके साथ। अब बिरयानी के फ्लेवर्स की बात करते हैं। पहले किस तरह से बिरयानी पकी है उसके बारे में बात करते हैं।
बिरयानी या तो पक्की बिरयानी होती है, कच्ची बिरयानी होती है। पक्की बिरयानी में गोश्त को पका के, चावल को पका के फिर उसकी लेयरिंग करते हैं। कच्ची बिरयानी में गोश्त कच्चा होता है, चावल को हाफ कुक्ड करके उसके बाद उसकी लेयरिंग करते हैं, फिर दम लगा के उसको पकाते हैं। तो जो बांग्लादेश की बिरयानी है वो कच्ची बिरयानी है। यही सेम स्टाइल की बिरयानी इंडिया में हैदराबाद में बनती है, पर वहाँ पे चावल का फ़र्क है, वहाँ मसाले तेज़ होते हैं, यहाँ पे मसाले लाइट है। और चावल का फ़र्क ये है कि यहाँ के जो लोकल चावल है, जो चीनी गुड़ा चावल, उससे बनाया जाता है, लेकिन ये जो हम खा रहे हैं ये बासमती चावल है। ओके। और फ़र्क बासमती चावल और चीनी गुड़ा चावल में जो मैंने महसूस किया, मैंने कल चीनी गुड़ा चावल की बिरयानी खाई थी कश्मीरी बिरयानी हाउस में, तो वो थोड़ा सा मतलब आप कहें तो मतलब ऐसे खिलने चावल खिले खिले बने हुए हैं, हाँ, वो अटक ज़्यादा जाता है। वो अटक जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा ऑयली लगता है। और ही लगता है, true। हाँ, लेकिन सेकेंडली साथ साथ ये भी था कि जो चीनी गुड़ा चावल में बिरयानी पकी थी वो ज़्यादा खुशबूदार थी, खुशबूदार। इसमें खुशबू नहीं है। हाँ। और देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि इसके जो चावल हैं, जो दाने हैं चावल के, वो लंबे और सुनहरे हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं। हाँ। तो लुक वाइज ये ज़्यादा And खूबसूरत whatever लगता है। flavor you put, it takes that flavor। जो बिरयानी है इसमें काफ़ी डेप्थ है फ्लेवर्स के। आप देखें जो चावल पकाया गया, चावल में मिल्क पाउडर डाला गया है ना, उसको भिगो के रखते हैं उसमें, तो एक अच्छा एक स्वीटनेस आता है, Softness भी आता है। सॉफ्टनेस भी आता है। फिर इसमें फ्राइड प्याज गला गया है, उसका भी एक स्वीटनेस आता है, ऐड करता है। खूब सारे इसमें साबुत मसाले डाले गए हैं, मसाले पीस के भी डाले गए हैं, अदरक लहसुन का भी फ्लेवर है। तो काफ़ी डेप्थ है इस बिरयानी में इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर्स। True। जो मीट इस्तेमाल किया गया है इस बिरयानी में वो खस्सी है, खस्सी का मीट है, खस्सी का मीट है। और वो खस्सी भी छोटा खस्सी इस्तेमाल करते हैं, हाँ। तभी ये जल्दी आराम से पक जाता है। और ज़्यादा फ्लेवर्स इनफैक्ट खस्सी के मीट में ही होता है। हाँ। चाहे मैं भी इंडिया में देखा है, आप बिहार जाएं, उड़ीसा जाएं, वेस्ट बंगाल जाएं, यूपी जाएं, इन सब जगह पे खस्सी का मीट इस्तेमाल करते हैं पकाने में। और इसमें एक खास बात ये भी है, खस्सी मीट जो होता है रेड मीट तो है ये, और इसमें फैट भी अच्छा खासा होता है। Exactly, fat। हाँ, हालांकि मैं इसका उतना मुझे, लेकिन बंगाली हाँ। जब तक बिरयानी में आलू ना हो। ना हो, वो जितना अच्छा हो खराब है। हाँ, खराब है। वो खराब आप खा गए आलू ना, हाँ, खा गया हमने। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ ये थोड़ा सा मुझे एक चीज़ थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन बट और आलू खाने से वो क्या होता है ना, पेट भर जाता है। अब ये देखिए बिरयानी में आलू कैसे आई, इसके पीछे भी लंबी कहानी है। अच्छा, ये नहीं जानते कैसे आई। ये लखनऊ के जो नवाब थे उनको कलकत्ता भेज दिया गया। जब कलकत्ता वो पहुँचे तो उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। उनका सारा जो राज्य था वो खोखला हो चुका था, तो मीट के बदले उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया आलू से, अच्छा। और आलू बिरयानी का हिस्सा बन गया और वो आज तक चला आ रहा है। लेकिन ये भी कहानी है कि अब मतलब होते हैं फूड स्टोरीज होती हैं, तो एक फूड स्टोरी है, स्टोरी है। अच्छा। तो अच्छा लगता है सुनने में कि कैसे आया। बट ये मुझे लगता है कि हाँ, ये तो ज़रूर रहा होगा कि गोश्त महंगा होता है, हाँ, तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप उसमें आलू डाल देते हैं, डाल देते हैं। सब्जियां डल जाती हैं, तो एक रीज़न ये ज़रूर रहा होगा। हाँ, और आलू का दीवाना पूरा दुनिया में ही है। हाँ। वो जो ऐसा बंदा मैंने देखा ही नहीं आलू पसंद नहीं करता। किसी ना किसी फॉर्मेट को तो पसंद करता है। आप आलू पसंद नहीं करता, फ्रेंच फ्राई तो खाते हैं ना। नहीं, मैं आलू भुजिया बहुत पसंद आलू है, भजिया ऐसी। आलू भाजा, आलू पूरी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता आलू है। दम पसंद है। आलू दम पसंद है, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, आलू के बिना तो इंडिया में भी नहीं चलता। हाँ, प्याज और आलू यहाँ पर भी नहीं चलता, वहाँ पर भी नहीं चलता। ओवरऑल हाँ। बांग्लादेशी कच्ची बिरयानी का जो जायका रहा वो बहुत ही उम्दा रहा, रियली। बहुत मज़ा आया। ओह, धन्यवाद। हाँ, खूब सुंदर लगा। खूब सुंदर, दारुण। But trust me, the one we served in marriage ceremony, that is, the chef even told you, chef ने भी बोला आपको, that is more better than what you are eating right now. देखिए ये होता है शादी का जो खाना होता है ना, उसमें नीयत काम आती है यार, ना, जिस भाव से खाना बनाते हैं वो खाने का स्वाद बढ़ाता है। ये मेरी माँ भी बोलते हैं, खाने मज़ा होता है किसके लिए आप नियत करके कुक कर रहे हो। ये मैं मानता हूँ। आपको जिसको खिलाना है उससे कितना प्यार से, जितना प्यार होगा उतना ही प्यार से आप वो कुक करोगे। ये ट्रू है, इसीलिए आर्ट है, इसीलिए love वो है, अच्छा लगता है। affection हाँ। है।